ओके, अब बनाते हैं हमारा 39th चैप्टर 39_NumPy। और इसमें हम समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक FUNC, ठीक है, .py। देखो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, ठीक है। हमने क्लास 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें कि साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, ये सब होता था ना, ठीक है। तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, और मैं उसमें बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फिर अपने नमपाई वाले ट्यूटोरियल से हम भटक जाएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपने नहीं भी देखा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है, तो एक बार आप जाके पुराना देख लेना। पहले आप इस वीडियो को कंफर्म कर लो, अच्छे से देख लो। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेना गूगल में जाके, ठीक है। मैं फटाक से डेफिनेशन लिखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, METRIC, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन FUNCTION। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नमपाई पे अगर हम बात करें तो नमपाई क्या करता है, साइन, कॉस और टेन, ये तीन फंक्शन, एक तीन यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है, इसको प्रोवाइड करता है हमको। और इसके अंदर जो भी हम वैल्यू लेते हैं ना, वो रेडियंस वैल्यू होती है, ठीक है। रेडियंस मतलब एक तरह से पैरामीटर, जो हम पैरामीटर्स बाकी यूनिवर्सल फंक्शन में यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पैरामीटर की जगह इसको रेडियंस बोल दिया जाता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली, चाहे वो साइन है, चाहे कॉस है, चाहे टेन है, उसके फॉर्मूलेट के हिसाब से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रहता है, रिजल्ट रहता है, वो हमको ये दे देता है, ठीक है। तो जो मैंने बोला है मैं इसको पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का नोट जो है वो एक बार प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। नमपाई बेसिकली प्रोवाइड्स द यूनिवर्सल फंक्शंस, ठीक है, लाइक साइन हो गया हमारा, ठीक है, कॉस है, एंड टेन, ठीक, दैट बेसिकली टेक्स वैल्यूज इन रेडियंट। ये रेडियंस मतलब पैरामीटर है, जो हमने बाकी चैप्टर्स में पढ़ा है ना, पैरामीटर्स, यही पैरामीटर्स है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको रेडियंस बोला जाता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस द रिलेटेड साइन, कॉस एंड टेन वैल्यूज, ठीक है। एक काम करता हूँ, रिलेटेड को हटा देता हूँ यहाँ पर ना, कॉरस्पॉन्डिंग कर देता हूँ, नहीं तो ये रिलेशन में आ जाएगा, अलग हो जाएगा ना। कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ओके, अब फटाक से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हियर हियर नाउ वी विल फाइंड द sin वैल्यू ऑफ π/2। अपन पाई की वैल्यू निकालते हैं, पाई की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, तो हम वो निकालते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि ये साइन कॉस टेन क्या है, आप एकदम नए हो, मैथमेटिक्स फील्ड के कई लोग नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री सबके में होता है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अगर नहीं है, एक बार यार पलटा लेना, 9th-10th क्लास का मैथमेटिक्स उठा के देख लेना, गूगल कर लो, गूगल बाबा इज़ बेस्ट, ठीक है। गूगल देख लो, गूगल में आप साइन कॉस टेन लिखोगे, क्या होता है, व्हाट इज साइन कॉस टेन, आपको प्रॉपर वो बता देगा। बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेना, बहुत डीप मत जाना इसमें, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा इसको, ओके। अब जल्दी से हम इंपोर्ट करते हैं हमारा फेवरेट नमपाई, ठीक है, एज NP। अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा NP डाइट साइन, ठीक है, ये देखो आ गया। अब मैं इस पर कर दूंगा, यहाँ पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, जब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ पर मुझको भले पाई की वैल्यू π/2 पास करनी है, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया, भले ही ये हमको पास करना है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, लेकिन हम इसको इस तरह से देंगे क्योंकि ये NP का पाई है, ठीक है, ये नमपाई का पाई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको ऐसे ही वैल्यू पास करनी है। अगर आप किसी एरे में भी लोगे ना, जैसे अभी हमने यहाँ इस वेरिएबल पे डायरेक्ट पास कर दिया, अगर इसके अलावा अगर हम एरे भी बनाएंगे, मैं आपको एरे का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप इसको प्रिंट कर दो, शरत को उठा के प्रिंट कर दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1.0। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, 1.0, राइट। अब समझने वाली बात ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है ये 1.0 ही क्यों आती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने एक सिंगल वैल्यू ली ना, अब एक एरे के अंदर लेके देखते हैं कि एरे को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ करते हैं वी विल नाउ फाइंड द सेन वैल्यूज ऑफ एन एरे, ठीक है। इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट numpy एज np, ओके। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ शरत, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ np.array। मुझे एक एरे बनाना है। अब एरे कैसे पास करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको लिखना पड़ेगा np डॉट, अभी हम पाई पे काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना ऐसे पड़ेगा इसको। अब np डॉट पाई डिवाइड बाय 3, ओके। मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल उठा रहा हूँ, np डॉट पाई डिवाइड बाय 4, ओके। एक और ले लेता हूँ, np डॉट पाई डिवाइड बाय 5, ठीक। ये मैंने ले लिया। ओके, ये गड़बड़ी हुई थी, ओके, ठीक है, हो गया। अब मुझको क्या करना है, मैंने अब एक एरे ले लिया, तो अब मैं एक एरे को नए एरे में सेव करवा लेता हूँ। एक शरत न्यू ले लेता हूँ। अब इसमें मैं दूंगा हमारा साइन वाला फॉर्मूला, साइन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं शरत को पास कर देता हूँ। अब ये सारी वैल्यूज़ को साइन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब प्रिंट कर दो शरत न्यू को। पहले वाले का वैल्यू कितना आया था? 1.0, ठीक है। दूसरा वाला देखो किससे डिवाइडेड है? 3 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? पॉइंट कुछ आएगा, 0.9 या 8 कुछ आएगा। इसका आएगा 0.7 या कुछ। ये अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो पहले एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। पाई कहाँ पे? अच्छा, ओके, ये हमने यहाँ पे आई लिखना, आई ये हो गया था, ओके। अब मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। डिड यू मीन numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट पाई? numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट पाई कहाँ पर? हमने कहीं पर कुछ छोड़ा है क्या? लाइन कौन सी है? मॉड्यूल numpy हैज़ np, हमने शरत लिया, एक एरे लिया, उसके बाद np डॉट, ठीक किया है हमने, सब कुछ सही किया है, बाय 4। और ये बोल रहा है कि पाए कुछ है नहीं। एक मिनट, रेजन एरर्स मॉडल हैज़ नो एट्रीब्यूट। हमने कहीं पर वाई किया है क्या? एन पी, ठीक है, डॉट पाई डिवाइड बाय 2, एन पी पाई डिवाइड बाय 3। कई बार छोटी सी गलती होती है और वो हमको दिखती नहीं है। यस, ये देखो हमने यहाँ पे पाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आंसर क्या आया? 1.0 फ्लोट में आया, ठीक है। ये देखो 1.8, ठीक है, 1.7, 0.5, ठीक है। ये देखो ये आंसर आ गया। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है मालूम? ये सारी रेडियंस होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको आके और अच्छे से इसको समझा रहा हूँ। अब नीचे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, डिग्री को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, RADIANS, ओके। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो रेडियंस को एज अ पैरामीटर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया,
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम इन रेडियंस को, मतलब इन पैरामीटर्स को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ प्यारी सी पहले। बाय डिफॉल्ट all of the trigono functions takes radians as parameter। ठीक है, लेकिन आप इसको डिग्री में चेंज कर सकते हो, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं करके दिखाता हूँ सीधे। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझको। रेडियंस की जो वैल्यू होती है ना, इसको आप जान लो पहले। ठीक है, रेडियंस RADIANS, रेडियंस वैल्यूज़ आर पाई बाय 180 होता है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। अब इसी वैल्यू पे ना हम सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिग्री वैल्यू। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यूज़ रहेगी हमारे एरे के अंदर, हम उसको रेडियंस में चेंज कर लेंगे, और एरेज में हम डिग्रीज देंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ हियर वी विल कन्वर्ट ऑल द एरे वैल्यूज टू रेडियंस। ठीक, और जो वैल्यू होगी उसको ये एज्यूम करना है कि ये डिग्री है। ओके, और इस फॉर्मूले को याद रखना, पाई डिवाइड बाय 180। ओके, या 180 याद रखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, अब मैं करता हूं इंपोर्ट numpy एज np। ओके, अब यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ शरद नाम से, यहाँ पे करता हूँ np डॉट एरे। ओके, अब इसके अंदर मैं कुछ डिग्रियाँ देता हूँ, जैसे हमारा 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, 270, 360, यही होता है ना। ये 4 डिग्रियाँ बेसिक होती हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक शरद न्यू बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं करूँगा डिग्री टू रेडियन, क्योंकि मुझे रेडियन में चेंज करना है सबको, तो मैं लिखूँगा np, क्योंकि नंपाई है। इसके अंदर एक सब फंक्शन होता है जिसको कहते हैं DEG लिखोगे, ये देखो आ गया DEG टू RAD, मतलब डिग्री टू रेडियंस। ठीक, मैं इस पे आता हूँ, और यहाँ पर बस मैं जो मैंने वेरिएबल लिया जिसके अंदर मेरा एरे है, मतलब मेरी डिग्रियाँ हैं, इसको मैंने पास कर दिया, और अब मैं प्रिंट कर देता हूँ जो नया वाला मैंने वेरिएबल बनाया है, शरद न्यू वाला। ठीक है, अब देखो जो इसका जो डिग्री वैल्यू है, इसका डिग्री वैल्यू क्या आएगा, इसका डिग्री वैल्यू आएगा कुछ 90 है, ये 180 तो 1.5 कुछ आएगा, है ना, 1.5 आएगा कुछ, इसका 1.5 कुछ आएगा, इसका आएगा 3.14 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पाई वैल्यू है 3.14 होती है ना पाई वैल्यू। ये देखो यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 180, इसका 3.14 आएगा। 180 कट गया तो पाई बचा। ठीक है, और 270 है, मतलब ये 4.7 आएगा, तीन मतलब 3.14 में कुछ 1.5 ऐड होगा, इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसमें इसकी वैल्यू ऐड होगी तब ये बना, मतलब 3.14 प्लस ये 1.5 आया, तो ये कुछ बनेगा 4.7। ठीक है, ये बनेगा आपका 1.5 कुछ, ये बनेगा आपका 3.14, ये बनेगा 4.7 कुछ, और इसमें फिर आप 1.5 ऐड कर दो, इसमें या फिर 180 ऐड कर दो, 3.14 का इंटू कर दोगे 360 हो जाएगा, मतलब 6.14, मतलब 6.28 ऐसी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, 1.5 आया इसका, 1.5, 3.14, 4.7 और 6.28। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1.5, 3.14, 4.7 और 6.28। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पाई डिवाइड बाय 180, उसके बाद फिर 90, ये दोनों कटेगा, जब कटेगा तो हाफ हो जाएगा, 3.14 का हाफ 1.5। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये निकालने का तरीका ही यही है, इस पे और कुछ आप कोई अलग से तरीका नहीं कर सकते। अब ये जो सेम आपने किया, इसी का वाइस वर्सा कर लेते हैं। हमने अभी क्या किया, डिग्री को रेडियन में चेंज किया, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो
देखो इसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ हियर हियर वी विल कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, DGREE, ओके। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। और एक ले लेता हूँ शरत। अब जो मैं लिख रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखो आप, ठीक है। हमने एक एरे लिया है, एरे के अंदर अब मैं इसकी वैल्यूज पास करता हूँ। तो देखो NP डॉट, ठीक, पाई बाय 2, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, ठीक। ये हमने स्टार्टिंग पे भी किया था ना, 1 आया था हमारे पास, ठीक है। अब देखो डेढ़ा लेना है, 1 का मतलब आपका हो गया एक तरह से 180। अब 180 को ये वाला वैल्यू 180 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर, इसलिए मैंने ये 90 लिखा है। अभी मैं इसको डिग्री में चेंज कर रहा हूँ ना, उसी को दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ 180। तो 180 लिखने के लिए क्या करना है, NP डॉट पाई, बस ये आपका 180 आ गया, ठीक है। ये देखो कैसे कन्वर्ट करेगा। अब मुझको लिखना है 270, मतलब डेढ़ा, मतलब 1.5 गुना जो अपन ने यहाँ किया, 180 प्लस हाफ ये अपन ने किया ना। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा इसको, NP डॉट पाई, ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू इनटू, ठीक है, यहाँ पे 1.5 ऐसे कर सकते हैं अपन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सामने लिखो, बेस्ट प्रैक्टिस कहती है सामने लिखना चाहिए, 1.5 इनटू NP डॉट पाई, मतलब ये जो वैल्यू है 180 का हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये आ गया 270, ठीक है। अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझको जस्ट डबल लेना है, किसका, पाई का, 360 लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 करूँगा, यस, 2 इंटू NP डॉट पाई, बस मुझको यही करना है। हो गया, ये मैंने एक एरे बना लिया। आप लिख सकते हो ऐसे, देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉजिक सही होना चाहिए, आप जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, ओके। अब एक शरद न्यू ले लो एक शरद न्यू ले लेते हैं और इसमें मैं NP डॉट, अब देखो मुझको यहाँ क्या करना है, पहले मैंने क्या किया, डिग्री टू रेडियंट में चेंज किया। तो मैंने उसको क्या दिया, DEG टू RAD, ये था। अब मैं दूंगा उसको रेडियंट टू डिग्री, मतलब RAD टू DEG। तो मैं यहाँ लिखता हूँ RAD, देखो आ जाएगा, ये देखो आ गया, RAD टू डिग्री, ठीक है। आप ये लो, इसके अंदर बस आप शरत को पास कर दो। अब इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा मालूम, इसका आउटपुट आएगा, यस, ये आपका नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू हो गया, NP डॉट पाई मतलब 180, ठीक। उसको हमने डिवाइड बाय 2 किया मतलब 90, ये आपका 90, 180, डेढ़ा मतलब 270, और उसका 2 गुना मतलब 360। आपके पास ये 4 वैल्यू आएगी, 90 पॉइंट, ठीक है, ओके। ये सारा फ्लोट में लेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या हुआ ये, अच्छा हमने इसको प्रिंट नहीं किया, सॉरी, प्रिंट शरद ने को प्रिंट कर दो, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 90 पॉइंट, देखो फ्लोट में आया है ना, 90, 180, 270, 360। किसने क्या किया, रेडियंस को डिग्री में चेंज कर दिया। क्लियर है ना। और ऊपर वाला क्या था, डिग्री को रेडियंस में इसने चेंज किया था, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारी डिग्री ही है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको वैल्यू याद है, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है पाई की वैल्यू। देखो NP डॉट पाई, NP तो इसलिए लिया है हमने क्योंकि NP का ही ट्यूटोरियल है और NP की ही लाइब्रेरी है, इसलिए हमने लिया है। अदरवाइज अगर पाई यहाँ नॉर्मल लिखता तो 3.14 तो आंसर था ही मेरे पास, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी था, देखो ये बहुत इजी, ओके। अब इसी में आपने डिग्री का तो देख लिया, अब आप एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, हियर वी कैन ऑल्सो फाइंड एंगल्स। लेकिन एंगल्स आप कैसे निकालोगे मालूम? एंगल्स आप साइन कॉस टेन तो यूज करोगे, लेकिन आप आर्क साइन आर्क कॉस आर्क टेन यूज करोगे। मतलब आप यूज करोगे आर्क साइन, ठीक, आर्क साइन ऐसे, ओके, आर्क कॉस और एंड आर्क टेन। ठीक है, ये भी सेम काम करते हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाले को कॉपी करता हूं, यहां से यहां तक कॉपी, ओके, ये हो गया, बिल्कुल ठीक। बाकी डेफिनेशन सेम है, केवल आपका फंक्शन चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल पे लेता हूं। वी विल नाउ फाइंड द एंगल ऑफ 1.0। एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ओके। 1.0 मतलब क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। 4 एंगल होते हैं ना, तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू आप देखो, एनपी डिवाइड बाय पाई क्या है? 1.57। ये जो अपन ने दिया हुआ है, यही आंसर आने वाला है आपका, पहला वाला। ये आपकी डिग्री है, ठीक है, एंगल की डिग्री है 1.57। तो हमने अब 1.0 का मैं निकाल रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं यहाँ पे, पाई की वैल्यू के साथ इसको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं यहां पे करूंगा इंपोर्ट numpy एज np, देन मैं दूंगा शरद, एक नया वेरिएबल, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू अभी पास कराता हूं, एरे पास नहीं करा रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा आर्क साइन, ओके, और इसके अंदर मैं दे देता हूं 1.0 और प्रिंट कर देता हूं शरद को। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? मेरे पास वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी 1.570, क्योंकि मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूं। देखो, ये देखो, पूरा कंप्लीट कर दिया उसने। ठीक है, ये आपका एंगल निकल गया। अब अगर यही एंगल एक एरे के अंदर हो तो कैसे करेंगे? तो एरे के अंदर हम चारों एंगल नहीं देते, हम एरे के अंदर ना इस बार अब नेगेटिव एंगल भी देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ एंगल्स ऑफ ईच वैल्यूज इन एन एरे एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ए एन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, इंपोर्ट numpy एज np, ओके, और इसके अंदर हम दे देते हैं, एक शरत बना लेते हैं, शरत के अंदर हम एरे दे देते हैं np डॉट एरे। और एक मिनट, ओके, सॉरी गाइज, मेरा ना थोड़ा सा टेबल डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, np डॉट एरे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ एक 1, ठीक, एक दे देता हूँ -1, और एक दे देता हूँ 0.1। ठीक है, देखो अलग अलग अपन ने यहाँ पे एंगल्स लिए हैं। अभी इन सारे एंगल्स की वैल्यू देखते हैं। 1.0 की वैल्यू तो अपन ने देख ली है कि 1.0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.57 कुछ, ये यहाँ पे। तो वैसे ही इन सब की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एंगल है, एंगल तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे उल्टा जाए चाहे सीधा जाए, एंगल तो एंगल ही है। और हम तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये एंगल है। अब 0.1 का मतलब 1 के नीचे थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं होगा, ये कुछ होगा 0.10 डिग्री कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग टाइप की वैल्यू दी, थोड़ी ऊट पटांग वैल्यू देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक शरद न्यू बनाते हैं, ओके। इसके अंदर मैं लिखता हूँ np डॉट आर्क सिन, जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, आर्क सिन, ये आ गया। बस इसके अंदर मैं अब शरत को पास कर देता हूँ और प्रिंट कर देते हैं शरत न्यू। पहले वाले का तो 1.5 आएगा, दूसरे वाले का भी आएगा 1.5 ही, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो फ्लोट वैल्यू नहीं है ना। तो पहला तो 1.5 कुछ आया, दूसरा कुछ आया -1.5 कुछ, 57 कुछ, और तीसरा की जो वैल्यू आएगी ना, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को भी, मुझको भी नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, तो
एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 1.5 पहला आ गया 90 डिग्री, ये आ गया -90 डिग्री। ओके, और ये देखो 0.100176, ये देखो कैलकुलेशन करके इसने इस ये डिग्री ले आया इसने, ये एंगल है, ये इसकी डिग्री है। ठीक है, क्लियर। अब इसी में जो हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस पढ़ते थे ना, वो भी आप इस पे निकाल सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ। हियर वी कैन ऑल्सो फाइंड द हाइपोटेनियस, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है इसकी, मैं भूल गया हूँ। हाइपोटेनियस, here also find the hypotenuse using the Pythagoras theorem, Pythagoras, नहीं ये ए होता है, पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस थियोरम। ठीक है, ठीक है, इन नम पाए, स्पेलिंग तो यही है, कंफर्म है, और गलत होगी तो आप लोग तो हो। ठीक, अब ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको, इसका एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाईपॉट, ऐसे। ठीक है, इस फंक्शन से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। हियर वी विल फाइंड द, हाईपॉट कर देता हूँ इसको। ठीक है, फॉर इसका कुछ समझता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। रुको रुको रुको, इसको तो रुको, डोंट सेव, यहाँ पर एक नया बनाता हूँ मैं पहले। ये मेरा एक सर्कल है, मैं एक एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 बेस 3 परपेंडिकुलर, इस टाइप से अपन ले सकते हैं ना एंगल पे। ठीक है, ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर 4 बेस, ठीक है, एंड 3 परपेंडिकुलर। अब देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना कि यार ये जो आप बता रहे हो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, तो देखो मैं इसको ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा नंपाई का ट्यूटोरियल है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार ना आप गूगल में चले जाना, गूगल बाबा की जय बोल के, और उसमें जाके ये बेस और परपेंडिकुलर एंगल से रिलेटेड कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ लेना, पाइथागोरस थ्योरम देख लेना, हाइपोटेन्यूस देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ना, हार्डली 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम आपको, आप 10 मिनट में सब समझ जाओगे। ठीक है, ये बेसिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, मैं इसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास में ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो उससे पहले आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसमें ब्रीफ नहीं कर रहा क्योंकि मैं पॉइंट से भटक जाऊंगा फिर। ठीक है, हम नंपाई की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंच जाएंगे प्रॉपर, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी कर लेते हैं, और एक वेरिएबल बनाते हैं बेस नाम का, इसको मैं दे देता हूँ 3, और इसको 3 बेस कर देते हैं, और परपेंडिकुलर को कर देते हैं 4, ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा ये। और परप कर देता हूँ, ठीक है, इसको परप को कर देता हूँ 4, परपेंडिकुलर को 4, है ना। और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं शरद नाम से, और यहाँ पर दे देता हूँ np डॉट, देखो मैं हाईपॉट लिखूँगा यहाँ पे, अब मुझको हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, और ये कर दूंगा, इस दोनों वैल्यू को पास कर देता हूँ, दोनों वेरिएबल को, बेस को पास कर देता हूँ,
इस पे और परप को पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सीधे प्रिंट कर देता हूँ। इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से 5। प्रिंट कर देता हूँ शरद को। ठीक है, देखो इसका मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। कहीं आया क्या? नहीं आया ना, इसको एग्जीक्यूट फिर से करता हूँ। हाईपॉट, हाईपॉट, अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, HYP। ओके, अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 5.0 आया 5। ये क्यों आया? क्योंकि हमको ये पता है कि ये बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक बार आप इसको पढ़ लो, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। जिनको पता है ना उनके लिए बहुत ईजी है ये, उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि यस, वो मेरे से पहले ही बता दिए होंगे। जैसे मैंने बेस और परपेंडिकुलर बताया, वो पहले ही बता देंगे कि हाँ इसका जो आंसर आएगा ये हाइपोटेन्यूस इसका 5 आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पढ़ लोगे उसको, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर मेरे पास फ्यूचर में टाइम बचेगा ना तो फिर मैं भले अलग से उसको एक बार डिफाइन कर दूंगा। अदरवाइज हम जब प्रोग्राम बनाएंगे और तब वहाँ पर तो मैं डिफाइन करूंगा ही। अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आया तो वह तो लाइव हो जाएगा, तो हम लाइव करके देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इतना ही है और इतने में ही है जो है। ठीक है, क्लियर? बस इसको ध्यान रखना, हमेशा इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखना। जब भी कुछ इस टाइप का आता है पाई रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, आप एक बार गूगल से पूछ लो कि इसके फॉर्मूला कैसा होता है। क्योंकि लॉजिक आप लगा सकते हो लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये आपको नहीं पता। फॉर्मूला तो बना हुआ है ना, लॉजिक तो हम बना सकते हैं। तो जो फॉर्मूला बना हुआ है उसको तो आप पढ़ लो, लॉजिक आप लगा लेना फिर। ठीक है, तो चलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, इसमें हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं। यस, मैं आपको भूल गया, साइन एस कॉस एच, सॉरी 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 मैं भूल गया। चलो ये चैप्टर लंबा हो जाएगा तो मैं इस पे नहीं, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताता हूँ उसको, 48 चैप्टर बना के। ठीक है, चलो ओके।